मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है। जी। और ये इस जनरल इश्यू से कंपेयर करने के, जो इस्लामिक हिस्ट्री में वो आपके हदीसों में लिखा है, जो आपके नबी ने वो मदीना में वो बनु मुस्तलिक, बनु कुरैज़ या यहूदी कबीलों से उस 7th सेंचुरी में क्या किया? आप हम्म। आप मानते हैं कि प्रेजेंट डे इज़राइल फ़लस्तीन को वो करे तो फिर आप मानते हैं? क्या करे तो, और क्यों किया? क्या करे और क्यों किया, दोनों का जवाब दें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैजा के साथ जो किया, क्यों किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप क्या चाहते हैं कि इसराइल फलस्तीनियों के साथ करे? मतलब उनको, उनका यहूदी कबीलों को हमला करके वो मदीना से निकाला उसको। वो जब फिर गलत क्या है, जब इज़राइल ने फ़लस्तीन को हमला करके फ़लस्तीन को कब्ज़ा किया तो उसमें गलत क्या है? चले, मैं कहता हूं कि आप अभी इस्लामिक हिस्ट्री को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसराइल का फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा करके नाजायज रियासत कायम कर लेना ठीक है? हाँ, उस टाइम आपको ताकत है, नहीं नहीं, वो अभी अभी हम अभी तुम छोड़ खरा। दीजिए। मैं अभी आपकी मोरालिटी चेक कर रहा हूं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो हुआ सो हुआ। अभी आप बताइए, आपके एतबार से जो इसराइल ने किया वो सही है? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। क्यों? फिर वो उनका ज़मीन है ना, हाँ। वो उनका देश है वो। तो अगर आपको बनु कुरैजा से कंपेयर करना ही नहीं है, अगर बनु कुरैजा का वाकया न भी होता तब भी सही था, तो बनु कुरैजा की बात लाने की वजह? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ बनु कुरैज़ या एक बनु कुरैज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, ठीक सारे है, बनु यहूदी कुरैजा आपने कबीलों बोल के दिया बारे तो में। हम इसी पे बात करेंगे। अब तो हम इसी पे बात करेंगे। जब बनु कुरैजा बोल दिया तो बोल दिया। अब ये आप यहां से भाग नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए बनु कुरैजा ना हुआ होता, आप तो तब भी इजरायली ऑक्यूपेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अब आप तो मोरालिटी की बात कर ही नहीं सकते, बात ही खत्म है। यानी यहूदियों ने जो किया वो इसलिए नहीं किया कि उनको रेसिप्रोसिटी के मॉडल पर अमल करना था। उन्होंने जो किया वो इसलिए किया चूंकि जमीन उनकी थी। दैट इज योर पॉइंट। हाँ। अगर ये साबित हो जाए कि जमीन उनकी नहीं थी, तो कैसा साबित कर सकते? वो बाद में बताऊंगा मैं। मैं साबित करूंगा। अगर ये साबित हो जाए कि जमीन उनकी नहीं थी, तो जी। नहीं, फिर उस टाइम में मदीना में भी ओ भाई, इस्लाम शुरू होने देखो, से पहले अगर भी। मैं ये साबित कर दूं कि जमीन उनकी नहीं थी, फिर क्या करोगे? फिर जस्टिफाई करोगे? जी करूंगा, मैं बताऊंगा। ये भी करेंगे। अच्छा, तो फिर आंसर। बात ही खत्म है ना मेरे भाई। टेररिस्टों से बात करके क्या फायदा? भाई टेररिस्ट नहीं, तो मैं आंसर टेररिज्म करेगा ना। मैं टेररिस्ट तो आंसर टेररिज्म बताऊंगा करेगा बोल या रहा हूँ। टेररिस्ट को सपोर्ट करेगा। अगर फिर तो दलील की बात ही खत्म हो गई ना। अब आपको दलील नहीं चाहिए। आप आ रहे हैं हठधर्मी के साथ कि नहीं, मैं तो इसराइली को सपोर्ट करूंगा, मैं तो इसराइली को सपोर्ट करूंगा, चाहे वो ऑक्यूपाई, इनका ऑक्यूपेशन इलीगल हो या ना हो। आई विल सपोर्ट दैट नेशन। तो फिर मैं क्यों आपको दलील दूं, अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? टेररिस्टों से बात करके तो नहीं, कोई फायदा नहीं ना। मैं आपका क्लेम को मैं जवाब दे तो बोल रहा हूँ ना। नहीं, आपने ये कहा कि मैं अगर ये साबित कर दूं, साबित करने की बात है कि ये जमीन उनकी नहीं थी, तो भी आप उनको सपोर्ट करेंगे, राइट? जी। नहीं, वो जमीन उनका बोल रहे। आपका कुरान इस दलील दे रहे हैं उसको। ओ भाई, आप कुरान चलो, में सूरा मैं बकरा ये कह वर्स 40। मैं जब साबित कर दूंगा तो मैं बताऊंगा, जानूंगा ना कौन सी दलील है। मैं जब ये साबित कर दूंगा तब भी सपोर्ट करोगे? आप पहले करना है ना। नहीं, पहले बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना ना। आप साबित करें तो नहीं करूंगा। मैं साबित करूं तो नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो भाई 1940 में जरा मुझे इजराइल मैप पर दिखाओ। हम्म। हम्म। नहीं, फिजिकली नहीं है ना। क्यों नहीं है? कहां चला गया? अरे अरे, पूरा मुल्क कैसे गायब हो गया? ये किधर गया भाई? 1940 में नहीं है, 1940 में इजराइल नहीं है। क्यों नहीं है?
पहले होना था ना, तभी तो बाहर वाले आकर कब्जा करते। पहले क्या था? नहीं, पहले वो एक फिजिकल कंट्री के तरह एग्जिस्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो किस तरह था? एक किंगडम के जैसा। बाद में किंगडम थी। चलो किंगडम ऑफ इजराइल दिखा दो मुझे। 1940 के मैप्स पे तुम किंगडम ऑफ इजराइल दिखा दो। 1940 में नहीं है। 1940 में है कि मैं नहीं बोला है ना। 1940 में आपको फलस्तीन मिलेगा, इजराइल नहीं मिलेगा। दैट इज द पॉइंट। तो अब आज इजराइल है, फलस्तीन श्रिंक हो गया, तो कब्जा किसने किया? आप किंगडम विंगडम जो भी दिखाओ भाई हिस्ट्री में, किधर है? जब इजराइल छोड़ के उन्होंने माइग्रेट किया, ये देखो इट डज नॉट मीन दैट। देखो संजय व्हाट्सएप पे जरूर मिलेगा। देखो अपने ग्रुप्स में वो जो है ना सारे ग्रुप्स इस्लामोफोब्स के, उसमें जरा मालूम करो जल्दी से कि कोई नक्शा वक्शा 1940 का जल्दी से बना के कोई फैब्रिकेट में फोटोशॉप करके तो लाओ यार। इतनी देर में व्हाट्सएप वाले तो काम कर देते हैं। कोई फोटोशॉप हो, कोई उस पर 1940 लगा के दिखा दो, कुछ तो दो यार आर्ग्यूमेंट। फिर कुरान में फलस्तीन है क्या? कुरान में इजराइल है। इजराइल के माने क्या है? नेशन ऑफ इजराइल। दैट लैंड बिलोंग्स टू द बनी इजराइल, इवन कुरान सेज दैट। अच्छा, बनु इजराइल के माने क्या है? इसराइल के माने इजराइल देश है? नहीं, फिर यहूदी को रेफर कर रहे हैं ना भाई। इसराइल के माने है अल्लाह का बंदा। किसका लकब है? याकूब अलैहिस्सलाम का। ठीक है, याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? हम मानते हैं याकूब अलैहिस्सलाम को नबी, हम मानते हैं इसहाक अलैहिस्सलाम को नबी, हम मानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को नबी। उनके बगैर मुसलमान ही नहीं हो सकते जब तक न माने। कुरान ने कह दिया कि इन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहून, कि ये जो जमीन है ना, अर्ज़ मुकद्दसा, द होली लैंड, इसको मेरे सालेह बंदे ही इस पर हुकूमत करेंगे। ये मेरे सालेह बंदों की, यानी सालेह का मतलब नेक बंदों की है। सालेह का लफ्ज बता रहा है कि जो खुदा के रसूल के रास्ते पर हो वही सालेह है। बस चलें। अब मैं फॉर एवरीवन्स रेफरेंस मैं अपनी बात बता दूं कि शायद पिछले साल ही की बात है जब ये सारे हालात शुरू हुए अक्टूबर में, तो उसके फौरन के बाद मेरी एक वीडियो आई थी कि फलस्तीन पर किसका हक। ये वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, मौजूद है। मेरा नाम डालेंगे फलस्तीन पर किसका हक, तो इंशाल्लाह पूरा लेक्चर आ जाएगा। उसमें मैंने 10 दलाइल दे दिए हैं कि किसका हक है। हाँ, लेकिन संजय को तो व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी की मालूमात चाहिए भाई। वो हम नहीं, आज अब मुस्लिम्स मानते हैं क्या उन्होंने बनी इजराइल? मुस्लिम्स उनको बनी इजराइल आइडेंटिफाई करते हैं क्या? ओ भाई बस हो गया। अब ऐसा है संजय, अच्छा हजरत, मैं भी इसमें बात का, आपने एक वीडियो बनाई है उसमें वो भी है, और एक चीज और, बाइबल से ही ये साबित होता है कि जो फलस्तीनी है वो वहां पे पहले से मौजूद हैं और वो हमेशा वहां मौजूद रहेंगे। उनको अगर इस पस मंजर से देखा जाए कि यहूदी हटाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि बाइबल के हवाले से बात मिलती है कि ये फलस्तीनी यहाँ पे जो है वो नूह अलैहिस्सलाम के बाद के जमाने से मौजूद हैं और वो हमेशा वहां रहेंगे। लो, आपके लिए कमेंट भी आ गया, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, चलो एंजॉय करो। चलें, ठीक है।